लखनपुर में 13 से 14 गाड़ियों के ऊपर गाज गिरी है। एक जेसीबी जो है उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इलीगल माइनिंग करने वालों पर लगातार गाज गिरती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर हम भी बात कर रहे हैं और कई इस तरह की फुटेज भी सामने आ जाती है। लोग भी आवाज़ उठाते हैं कि वो कहते हैं कि देखें यहाँ पर लोग जो हैं वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग जो लोग करते हैं रात के अंधेरे में इलीगल माइनिंग करते हैं। कभी सुबह 3 बजे चले जाते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। ऐसा टाइम डिसाइड करते हैं जब कोई जागा ना हो, उस दौरान ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर इलीगल ये लोग नदियों में जाकर वहाँ पर इलीगल माइनिंग करते हैं और उसके ऊपर गाज गिर रही है। अब सुनने में आया कि लखनपुर में 13 से 14 गाड़ियों के ऊपर गाज गिरी है। एक जेसीबी जो है उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले दिनों भी कुछ जो ट्रक थे उनके ऊपर इसी तरह की गाज गिरी थी और जब्त भी किए गए थे और अब भी 13 से 14 ट्रक जो हैं वो जब्त किया गया है। लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं लखनपुर से अनिल शर्मा। अनिल जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि इलीगल माइनिंग करने वालों पर जो गाज गिरी है उसके बारे में जानकारी दें कि क्या ये मामला है। जी दीपू जी, अवैध माइनिंग का जो ये कारोबार है ये दल्ले से जारी है। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो जिला प्रशासन और जो डीएमओ द्वारा ये सरप्राइज चेकिंग की जा रही है और इन लोगों पर काफी शिकंजा कसा हुआ है। अच्छा, जिस कारण अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने गाड़ियां पकड़ी थी, डीएमओ साहब द्वारा गाड़ियां पकड़ी गई। अब दो दिन पहले इन्होंने 13 गाड़ियां लखनपुर में पकड़ी हैं जो बिना फार्म के जो पंजाब को जा रही थी रात के समय। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक परमानेंट नाका भी लखनपुर में स्थापित कर दिया है ताकि जो भी गाड़ी पंजाब जाएगी उसके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर उसके पास फार्म या कोई दस्तावेज नहीं मिलेंगे उसको गाड़ी को सीज कर जुर्माना लिया जाएगा। साथ में लखनपुर के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मगर खड़ा, वहाँ पर एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया है जो अवैध माइनिंग कर रही थी और खुदाई ज्यादा कर रही थी, जिस पर जो मशीन को भी जब्त किया, उससे 4 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। कुल मिलाकर 13 गाड़ी जो है लखनपुर में पकड़ी गई है। अगर अभी तक की हम बात करें तो अभी तक करीब 8 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लखनपुर में पकड़ी जा चुकी हैं, जिस पर लाखों रुपए का जुर्माना जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन करने वालों पर लगाया गया है। उसके बावजूद जो अवैध खनन दल्ले से जारी है। लोग अवैध खनन करने वाले रुक नहीं रहे हैं, जितने मर्जी जुर्माने कर लो फिर कोई नया तरीका निकाल के खनन करते जी बिल्कुल। इससे पहले भी वो कुछ कार्रवाई कठुआ जिला में देखने को मिली थी, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी अगर आप दे पाए तो। दीपू जी, कठुआ जिला में भी डीएमओ द्वारा काफी सरप्राइज चेकिंग की जा रही है और करीब कठुआ की और लखनपुर की अगर बात करें तो 100-200 से अधिक गाड़ियां डीएमओ द्वारा पकड़ी गई हैं और लाखों करोड़ों का जुर्माना भी किया गया। उसके बावजूद भी ये लोग नए तरीके माइनिंग के ढूंढ लेते हैं और डरने से किया जाता है। लेकिन डीएमओ द्वारा एक बड़ा अच्छा कदम एक बार उठाया गया कि लखनपुर में परमानेंट जो है वो नाका स्थापित कर दिया गया है ताकि जो भी गाड़ी जाएगी उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। लेकिन दीपू जी, आपको एक चीज बताऊंगी, लखनपुर एक एरिया नहीं है, रावी दरिया से कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से पंजाब का सीधा संपर्क है। कई बार जिला प्रशासन और डीएमओ द्वारा जो रास्ते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ पर जैसे मशीन डाल के खड्डों को डाला गया ताकि वहाँ से वाहन ना निकले। लेकिन जैसे जिला प्रशासन और डीएमओ वापस चले जाता है और चंद मिनटों में वे रास्तों को द्वारा भर दिया जाता है और अवैध माइनिंग शुरू हो जाती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि डीएमओ के पास है वो कर्मचारियों की कमी है। इतने सारे कर्मचारी नहीं है यहाँ पर तैनात किए सके, जिस कारण इसमें अवैध माइनिंग चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें आप, इलीगल माइनिंग करने वालों पर कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी इलीगल माइनिंग रोक नहीं रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। जुर्माने जितने मर्जी कर लो, लेकिन ये नए तरीके निकाल कर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। अब इलीगल माइनिंग करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों ये लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं? इससे पहले भी हमने कहा था कि कुछ जानकारियाँ इस तरह की हैं कि ये एक पूरा माफिया जो है वो सक्रिय है और ये लोग शायद नहीं चाहते हैं कि ये लीगल तरीके से हो, या इसके पीछे अब कोई और कारण है। लेकिन जो हमें
जानकारियां हैं, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि ये लोग, क्योंकि इसमें मोटा पैसा है और अलग अलग विभागों को भी जाता है, कुछ और लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनको भी जाता है, और भी कई सारे गलत काम करने वाले लोग जो हैं, जो पैसे के भूखे लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, ज़्यादा मोटा पैसा आए और ये होता रहे। लेकिन अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या ये रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। अब परमानेंट नाका जो है वो भी स्थापित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।